मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के चलते तहसीलदार विकासनगर सोहन सिंह रांगड़ के नेतृत्व में राजस्व और खनन विभाग की टीम ने मौजा मेहरकोट में बिना अनुमति के चल रहे खेतों के खुदान को रुकवा दिया। तहसीलदार के द्वारा खुदान से संबंधित अभिलेख मांगने पर जब अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए तो खुदाई कर रही जेसीबी मशीन को सीज कर दिया गया। तहसीलदार ने कहा है कि इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से यात्रियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही यात्रा के दौरान की गई बुकिंग को लेकर पास ले जाना अनिवार्य नहीं है और चेकिंग पर केवल QR कोड दिखाकर यात्रा के लिए जाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यात्रियों से स्वास्थ्य परीक्षण करके यात्रा में आने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इन 26 दिनों में 11,45,000 तीर्थयात्री चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। एंड्रॉयड ऐप हो या एप्पल के ऐप पर आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपको एक पास जारी होता है और उस पास को लेके आप यहाँ पर चलते हैं। इस पास का अगर मैं आपको स्वरूप बताना चाहूँ तो इस प्रकार का ये पास होता है। इस प्रकार के पास में हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये QR कोड जो हम लोगों को इस पास पे दिखता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यात्री अपना प्रिंट आउट लेके आ सकते हैं इस पर्टिकुलर परमिशन का, अथवा वो जो है अपने मोबाइल पर इस QR कोड को दिखा सकते हैं। हमारी 3 तारीख से प्रारंभ हो गई थी, 3 मई से प्रारंभ हो गई थी जब यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले थे और तब से अभी लगभग यात्रा के 26 दिन पूरे हो गए हैं। इस 26 दिनों में अभी हम लोगों के अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें 11,45,000 लोगों द्वारा अभी तक दर्शन किए हैं धामों में और ये आंकड़ा जो है अपने आप में एक उच्चांक है और यात्रियों की औसतन 50,000 के दर से लोग यहाँ पर चार धामों में जाके दर्शन कर दे रहे हैं प्रतिदिन के हिसाब से। जैसे हम लोग कल के अगर आपको आंकड़े बताना चाहूँ तो कल केदारनाथ में लगभग 14,500 लोगों ने दर्शन किए हुए थे। बद्रीनाथ में 22,000 लोगों द्वारा दर्शन किए गए थे। गंगोत्री में यह आंकड़ा 8,900 के करीब था और यमुनोत्री में यह आंकड़ा 7,200 के करीब था। हेमकुंड साहिब में क्योंकि हेमकुंड साहिब के भी कपाट अभी खुल गए हैं, ये लगभग 1,500 के करीब आंकड़ा था। हरिद्वार में सोमवती स्नान पर्व को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। करीब 2.5 साल बाद सोमवार को सोमवती अमावस्या का स्नान होने जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने की संभावना जताई जा रही है, जिस वजह से अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सड़क, शौचालय, पीने के पानी सभी की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप जानते हैं 30 तारीख को सोमवती अमावस्या है और जैसा कि अपेक्षित है इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है। इसके लिए हम लोग अपना ट्रैफिक प्लान और जो पैदल यात्रियों का जो प्लान है वो हम तैयार कर रहे थे। इसमें जो भी हमारी थोड़ा बहुत बॉटल नेक्स हैं उनको दूर करने के लिए आज मैंने सारे अधिकारियों की यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी और इनमें जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं उनको हम अगले 2-3 दिन में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से उस दिन बहुत अधिक भीड़ होगी, तो आपके माध्यम से मैं ये भी एक संदेश देना चाहूँगा कि अनावश्यक लोग उस दिन ना इधर उधर घूमें, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक का प्रेशर रहेगा। तो हमारा ट्रैफिक प्लान हम 28 तारीख से शुरू कर देंगे और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँ कि जो हैवी व्हीकल्स हैं वो हम 29 तारीख को से हम बंद कर देंगे और 29/30 की रात्रि को हैवी ट्रैफिक हमारा पूरी तरह से बंद रहेगा। यानी हमारा 29 तारीख से लेकर और 30 तारीख की शाम को 10 बजे तक ये बंद रहेगा। ड्यूटी पर जिन लोगों को लगाया गया है उन सभी की ब्रीफिंग की गई थी। इस पूरे क्षेत्र को 13 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है और हर जोन में वरिष्ठ अधिकारी और सेक्टर में भी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे अधिकारियों को लगाया गया है। हम सभी का प्रयास ये है कि मेला सकुशल एवं शांतिपूर्ण अच्छे ढंग से संपन्न हो, श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम लोगों ने इस बार जो आमतौर पर पूछा पाया केंद्र में जो लोग भटक जाते थे वो केवल CCR में था, उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं 3 अन्य स्थानों पर, रूड़ी बेलवाला, पंद्री और बैरागी कैंप में भी इसका एक बना रहे हैं हेल्प डेस्क। वो एक तरीके से लोगों के लिए इंक्वायरी ऑफिस का भी काम करेगा। यदि किसी श्रद्धालु को कोई आवश्यकता महसूस होती है तो वहाँ पूछताछ भी कर सकता है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 किलो से अधिक मात्रा में अवैध गांजा को बरामद किया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि गश्ती के दौरान ग्राम पुछड़ी क्षेत्र में ऋतिक और रमेश नाम के 2 व्यक्तियों को नई बस्ती गुलर घाटी से गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध गांजा बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारे द्वारा रामनगर में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा पुछड़ी से
हमारी पुलिस टीम द्वारा 2 व्यक्ति को कुल 5 किलो अवैध गांजा के साथ बरामद किया है और अभी तो गिरफ्तार